आपने तो ऐसे कई भयानक ऑनलाइन चैलेंजेस के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें कुछ सुपरनैचुरल बीइंग्स आपको कुछ गलत करने को मजबूर करते हैं। इस फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। फिल्म की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो अपने बेटे ब्रैंडन को देखती है जो सो रहा होता है। फिर वो अपने रूम में आती है और इंटरनेट पर आर्टिकल्स पढ़ने लगती है कि कैसे इंटरनेट बच्चों को बिगाड़ रहा है, उन्हें गलत कदम उठाने पर मजबूर करता है। फिर ब्रैंडन नींद से उठ जाता है। वो अपने घर के बाहर किसी डरावने शख्स को आते हुए देखता है। वो लड़का चाकू लेकर रेडी हो जाता है और अपने घर के मेन दरवाजे पर उसी डरावने शख्स को आते हुए देखता है। फिर वो डरते हुए अपनी माँ के रूम में जाता है और अपनी माँ को चाकू घोंप देता है। इसके बाद कहानी जाती है मेन कैरेक्टर पर और हम एक लड़की आशा को देखते हैं जो यूट्यूबर है और वह यूट्यूब पर ASMR वीडियोस बनाती है और उसके सिर्फ 9 सब्सक्राइबर्स हैं, इसीलिए वो थोड़ी सैड रहती है। आशा अपने डैड आमिर, अपनी मॉम लिया और अपने भाई कामरान के साथ रहती है। आज कामरान के स्कूल में एक फंक्शन है जिसके लिए वो लोग निकलते हैं, लेकिन बाहर कोई भी फोन लेकर नहीं जाएगा। चारों अपना फोन घर पर छोड़ कर जाते हैं। स्कूल के फंक्शन में आशा का भाई कामरान एक बैंड में परफॉर्म कर रहा होता है, जिसे देखकर उसके डैड आमिर बहुत खुश होते हैं और आशा वहां से उठकर अपनी दोस्त एमिली के साथ चली जाती है। आमिर से एमिली के डैड बात करते हैं और बताते हैं इंटरनेट पर एक चैलेंज चल रहा है जिस वजह से टीनेजर्स खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक डरावना शख्स आता है जो उन्हें कहता है खुद को काट लेने के लिए, और एक बच्चे ने तो अपनी माँ को ही स्टैब कर दिया। आशा अपने दोस्त के मोबाइल से देखती है कि उसके वीडियो में ज्यादा व्यूज आया ही नहीं है। तभी देखती है कि एक कमेंट आया है। उन्हीं की स्कूल में पढ़ने वाली कैसिडी नाम की लड़की वाव लिखती है और एमिली उसे कहती है वो लड़की थोड़ी क्रीपी है, पता नहीं उसका वाव का मतलब है क्या। आमिर बाहर आकर अपनी बेटी को देखता है फोन चलाते हुए और वह अपनी बेटी को समझाता है कि तुम्हारी ये जो उम्र है ये तुम्हें फिर से नहीं मिलने वाला, इसे वेस्ट मत करो। इसके बाद दोनों अंदर चले जाते हैं। रात में आशा की मां लिया अपनी बेटी की ऑनलाइन स्टोरीज देख रही होती है जिसमें आशा एंग्जाइटी के बारे में लिखती है। उसके डैड भी ऑनलाइन एंग्जाइटी के आर्टिकल्स पढ़ रहे होते हैं। तो वहीं आशा इंस्टाग्राम पर कैसिडी को ढूंढती है। इसके बाद एमिली के मॉम और डैड आशा और आमिर को उस शैतान शख्स का फोटो भेजते हैं जो टीनेजर्स को बुरे काम करने पर मजबूर करता है। डरते हुए आमिर अपने दोनों बच्चों को इस बारे में बताता है कि एक तरह का ऑनलाइन चैलेंज चल रहा है जो तुम्हें बुरे काम करने पर मजबूर करता है और तुम्हें यह ऑनलाइन कहीं भी मिल सकता है, एक ऑनलाइन लिंक की तरह या कोई पॉपअप मैसेज की तरह। ये इंटरनेट पर हर जगह फैला हुआ है, इसीलिए तुम लोग सतर्क रहना। इसके बाद आशा अपने दोस्त के वीडियोस देख रही होती है जो उसी शैतानी शख्स के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसे लोग ग्रिम कटी कहते हैं। एमिली उसे मैसेज करती है और उसे भी ग्रिम कटी के बारे में पता चला। लिया एक न्यूज़ सुनती है जिसमें एक बच्ची खुद को नुकसान पहुंचाना चाह रही थी। इसके बाद दोनों ऑनलाइन सर्च करते हैं ग्रिम कटी और उनके घर के बाहर कोई तो खड़ा है, जिसके तुरंत बाद आशा अपने घर के अंदर ग्रिम कटी को देखती है और वो बहुत डर जाती है। आमिर नीचे आकर दरवाजा लॉक कर देता है। फिर उसके घर में पुलिस आते हैं और आशा उन्हें बताती है कि ग्रिम कटी कैसा दिखता है। वो बहुत लंबा था, उसके लाल लाल आंखें थे, बिल्कुल इसी फोटो की तरह। कॉप्स उसे बताते हैं कि शहर के हर जगह से उन्हें इसी बारे में कॉल आ रहे हैं और हो सकता है कि ये ग्रुप तुम पर प्रैंक कर रहे हों। इसके बाद वो कॉप आमिर और लिया से बात करता है और उन्हें बताता है कि शायद बच्चे झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ फैला रहे हैं ग्रिम कटी के बारे में, बस और कुछ नहीं। पर दोनों सोचते हैं कि आखिर बच्चे ऐसा करेंगे क्यों। गुस्से में आमिर अपनी बेटी के रूम में जाता है और उसका फोन और उसका लैपटॉप छीन लेता है। आशा जब सुबह उठती है तो उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि वो और थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं ताकि वो चारों जितना हो सके फोन से दूर रहें। और आमिर के पास एक डिटॉक्स बॉक्स होता है और सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसके अंदर ही रखना होगा, वो भी 1 हफ्ते के लिए। इसके लिए कामरान काफी एक्साइटेड लगता है। वो सबसे पहले अपना लैपटॉप और फोन रख देता है। आशा की माँ उसे समझाती है कि जब तुम ट्रैक टीम छोड़ दी हो तब से तुम थोड़ी डिप्रेस्ड हो गई हो, इसीलिए तुम्हें स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करना होगा। पर आशा आसानी से नहीं मानती और वो कहती है कि वो कोई हेलुसिनेशन नहीं था, मैंने सही में ग्रिम कटी को देखा था। लेकिन उसके डैड उसे फोन छीन लेते हैं और अचानक से आशा फिर से ग्रिम कटी को हेलुसिनेट करती है और वो वहां से चली जाती है। आशा जाती है अपने भाई कामरान के पास और उसे कहती है कि मेरे सामने नाटक मत करना, मुझे पता है कि तुम्हारे पास बैकअप है। जिसके बाद दोनों कामरान के लैपटॉप में ग्रिम कटी के बारे में रिसर्च करने लगते हैं। पर उसके डैड और चालाक निकले, वो वाईफाई कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देते हैं।
सबके सो जाने के बाद आशा जाती है उस डिटॉक्स बॉक्स को खोलने के लिए और चाकू के मदद से उसे खोल देती है और अपना फोन निकाल लेती है और अपने फोन में वो कैसिडी का 2 मैसेज देखती है। तभी वो उसे कॉल करती है और आशा उसे बताती है कि वो ग्रिम कटी को देखी थी। जैसे ही आशा के डैड आमिर नीचे आते हैं वो भाग जाती है अपने रूम में और आमिर देखता है कि आशा अपना फोन चुरा ली है, जिसके बाद दोनों आशा को ढूंढने लगते हैं पर वो तो घर के बाहर चली जाती है। कैसिडी अपने दोस्त केला को ऐड करती है जिससे पता चलता है कि नेथन नाम का लड़का भी अपने आप को काट लिया था ग्रिम कटी के वजह से। तभी कैसिडी के पेरेंट्स उसे नीचे बुलाते हैं और कैसिडी जाने से पहले बोलती है कि कल स्कूल जरूर आना। तभी अचानक से आशा अपने गैरेज में ग्रिम कटी को देखती है। वो भागती है और ग्रिम कटी उसका पीछा करता है। वो उसका हाथ पकड़कर काट देता है पर वो उस पर चाकू से वार करती है और दरवाजा बंद कर लेती है। तभी वहां आशा के मॉम और डैड आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि आशा अपने हाथ को खुद काटी है। दोनों आशा को कल स्कूल जाने से मना करते हैं पर आशा बहाना मारती है कि उसका कल टेस्ट है, जाना जरूरी है, पर बहाना काम नहीं करता। आशा कहती है कि वो खुद को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी और वो चाहती है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, इसीलिए वो कल स्कूल जाना चाहती है। लिया अपनी बेटी को समझती और कहती है ठीक है तुम जा सकती हो। स्कूल में बहुत कम स्टूडेंट्स आते हैं, शहर में जो भी चल रहा है उसके वजह से। आशा और कैसिडी बाथरूम में मिलते हैं और कैसिडी बताती है कि उसके पास फोन नहीं है क्योंकि उसके मॉम और डैड ने भी उसका फोन डिटॉक्स बॉक्स में डाल दिया है। दोनों सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स ये सब पर कहाँ से रहे हैं। इसके बाद दोनों स्कूल से निकल जाते हैं एक लड़के ओलिवर के घर जाने के लिए जो काफी अमीर है और उसके घर में पार्टी चल रहा होता है और ओलिवर के घर पर दोनों इंटरनेट यूज कर पाएंगे क्योंकि फिलहाल उसके पेरेंट्स घर पर नहीं हैं। और ये जानकर कि उन दोनों के पास फोन नहीं है, ओलिवर कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरा फोन या लैपटॉप यूज कर सकती हो। इसके बाद पार्टी में एक लड़का वीडियो बनाता है जिसमें सभी नाटक करते हैं कि जैसे ग्रिम कटी ने उन्हें पोजेस कर लिया है। इसके बाद दोनों ओलिवर के लैपटॉप को यूज करते हैं। अब ये जानकर के आशा स्कूल में नहीं है, आमिर लिया को कॉल करता है। आशा को मेलिंडा नाम की लड़की का एक ब्लॉग मिलता है और यही ब्लॉग है जिससे उनके पेरेंट्स को डिटॉक्स बॉक्स के बारे में पता चला और उसमें ग्रिम कटी का एक फोटो भी होता है, लेकिन वो आर्टिकल अब अवेलेबल नहीं है। कैसिडी को लगता है कि शायद मेलिंडा वही औरत है जिसे उसके बेटे ने स्टैब किया था। इसके बाद कैसिडी कहती है कि उसे घर जाना होगा, उसके पेरेंट्स इंतजार कर रहे होंगे। आशा उसे कहती है कि तुम्हारा वाओ का मतलब क्या था, तुम्हें मेरा वीडियो पसंद आया कि नहीं। कैसिडी उसे कहती है कि तुम जैसे वीडियो में दिखती हो वैसी हो नहीं, तुम बहुत टेंशन में रहती हो। लिया को सोशल मीडिया में वो वीडियो मिल जाता है जिसमें सारे टीनेजर्स ग्रिम कटी से पोजेस्ड होने का नाटक कर रहे थे, जहां वो आशा को भी देखते हैं। ये देखकर वो हैरत में पड़ जाते हैं। रात हो जाता है और आशा अभी भी ओलिवर के घर पर है और वो अपने भाई को वीडियो कॉल करती है जो अपने बहन को बताता है कि मॉम और डैड तुम्हें ढूंढते हुए घर आ चुके हैं और तुम्हारी तो बैंड बजने वाली है। और वो अपने भाई को बोलती है कि मेलिंडा के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए। फिर ओलिवर के घर के बाहर वो ग्रिम कटी को देखती है। जाने से पहले वो ऑनलाइन पोस्ट करती है जिसमें वो सभी को मेलिंडा के बारे में बता देती है कि ये औरत लोगों में ग्रिम कटी का डर फैला रही है। और ये पोस्ट उसकी माँ लिया भी देख लेती है और वो और भी डर जाती है। आशा पार्टी में ग्रिम कटी को देखती है लेकिन बाकी बच्चे उसे नहीं देख सकते। ग्रिम कटी आखिरकार आशा को पकड़ लेता है और उसका पैर काटता है, पर आशा उस पर चाकू से हमला करती है और वो भाग जाता है। आमिर और लिया ओलिवर के घर पहुंचते हैं जहां पर वो अपनी बेटी को देखते हैं खुद को नुकसान पहुंचाते हुए, पर असली में ये तो ग्रिम कटी कर रहा होता है। दोनों अपनी बेटी को संभालते हैं और आशा अपने पेरेंट्स से पूछती है वो बिल्कुल सामने था, आपने उसे देखा कि नहीं। फिर आमिर देखता है कि कोई तो उनका घर का वाईफाई यूज कर रहा है। तो वहीं कामरान को मेलिंडा का एड्रेस मिल जाता है। वो अपनी बहन को कॉल करता है और तभी वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ग्रिम कटी को देखता है, लेकिन असली में वो वहां नहीं होता। जब आमिर, लिया और आशा घर पहुंचते हैं तो वो अपने बेटे को जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं। अगले दिन आशा को होश आता है हॉस्पिटल में और वो अपने बगल बेड में अपने भाई को देखती है जो फिलहाल खतरे से बाहर है। लिया अपनी बेटी को बताती है कि वो उसके लिए एक साइकियाट्रिस्ट से बात की है। उसके माँ के रूम से जाने के बाद लिया वहां पर एक लैपटॉप देखती है और उसमें उसे मेलिंडा का एड्रेस मिल जाता है। वो नॉर्मल कपड़े पहनकर वहां से जाने लगती है। तभी वो हॉस्पिटल में कैसिडी के पेरेंट्स को देखती है और पता चलता है कि कैसिडी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। आशा उससे मिलने आती है और कैसिडी उसे बताती है कि वो भी ग्रिम कटी को देखी थी और उसने कैसिडी पर हमला किया। आशा उसे बताती है कि उसे
मेलिंडा का एड्रेस मिल गया है और वो एक थ्योरी बताती है कि जब हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तभी ग्रिम कटी हम पर हमला करने आता है। लिया देखती है कि उसकी बेटी भाग गई है और वो लैपटॉप पर उस एड्रेस को देखती है और जब आमिर वहाँ आता है तो लिया उसे झूठ कहती है कि आशा साइकेट्रिस्ट के पास है। आशा मेलिंडा के घर जाती है और झूठ बोलती है कि वो प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, इसीलिए वो मेलिंडा से मिलना चाहती थी और वो उसे कहती है कि वो मेलिंडा के ब्लॉग में ग्रिम कटी का एक आर्टिकल देखी थी, लेकिन मेलिंडा कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। और आशा उसे डायरेक्ट पूछती है क्या आप वही हैं जिसके बच्चे ने अपनी माँ को स्टैब कर दिया था। मेलिंडा हंसने लगती है और वो कहती है मेरे परिवार में हादसा हुआ था लेकिन अब सब कुछ ठीक है। आशा मेलिंडा से पूछती है क्या तुम्हें सही में नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है? शहर के पेरेंट्स आपके ब्लॉग को आंख मूंद कर फॉलो करते हैं, पर मेलिंडा उसे यहाँ से जाने को बोलती है। आशा मेलिंडा के डस्टबिन को चेक करती है जिसमें उसे लैपटॉप, फोन और टैब फेंका हुआ मिलता है और वो चुपचाप मेलिंडा के घर के अंदर घुस जाती है और वो मेलिंडा के बेटे ब्रैंडन के रूम में जाती है जिसमें बड़े बड़े लॉक्स लगे हुए थे और उस रूम के अंदर उसे ब्रैंडन मिलता है जो नॉर्मल हालत में तो नहीं है। तभी वहाँ मेलिंडा आती है गन लेकर और मेलिंडा के घर के बाहर लिया पहुंच जाती है और मेलिंडा उसे अपनी बेटी से मिलाती है। आशा अपनी माँ को बोलती है कि इस औरत के पास एक बंदूक है और ये अपने बेटे को अपने रूम में बंद करके रखी है, लेकिन लिया जानती है कि उसकी बेटी हलुसिनेट करती है और वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती, उसे थप्पड़ लगाती है। दोनों गाड़ी में बैठते हैं तभी ग्रिम कटी वहाँ आता है, पर लिया अपनी बेटी पर इतनी गुस्सा है कि वो अपना सारा गुस्सा खिड़की का कांच तोड़ कर निकालती है और ग्रिम कटी गायब हो जाता है। फिर लिया जाती है मेलिंडा के घर पर और उसे कहती है कि मेरी बेटी झूठी नहीं है और उसे पूछती है कि तुम्हारा बेटा है कहाँ, और वो अंदर आ जाती है और बताती है कि ग्रिम कटी का अफवाह तुमसे ही शुरू हुआ था, इसके वजह से मेरे परिवार ने बहुत कुछ सहा है, मुझे इसके बारे में सच्चाई बता दो, मैं चली जाऊंगी। मेलिंडा बताती है कि उसे खुद नहीं पता कि ग्रिम कटी कहाँ से आया। वो अचानक अपने बेटे को देखी खुद को काटते हुए और वो किसी तरह अपने बेटे को बचाना चाहती है बस। और जैसे ही मेलिंडा डरने लगती है वैसे ही ग्रिम कटी ब्रैंडन के पास पहुंच जाता है। लिया ब्रैंडन के रूम में जाती है और देखती है ब्रैंडन को हवा में उड़ते हुए, जिसको असली में ग्रिम कटी ने पकड़ा हुआ है। तभी वहां मेलिंडा आ जाती है बंदूक लेकर, लेकिन ब्रैंडन अपनी माँ को फिर से स्टैब कर देता है और वो सीढ़ी से नीचे गिर जाती है। आमिर अपने बेटे के लैपटॉप में उसका ब्राउजर हिस्ट्री देखता है और लिया ब्रैंडन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। लिया को अपनी बेटी पर अब भरोसा हो चुका है कि ग्रिम कटी रियल में है। कामरान को होश आता है और उसके डैड उसे पूछते हैं क्या तुमने सच में अपना फोन नंबर डार्क वेब में डाल दिया है? क्या तुम्हें पता है कि इससे हमारी फैमिली को खतरा भी हो सकता है? आशा को केला से पता चलता है कि कैसिडी की हालत बहुत खराब है, शायद वो नहीं बचेगी। लिया अपने हस्बैंड से मिलती है और उसे कहती है कि हमारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी कॉप्स वहां आकर लिया को ले जाते हैं ब्रैंडन के बारे में सवाल पूछने के लिए और आमिर देखता है कि उसका बेटा भाग गया है। कामरान हॉल में ग्रिम कटी को देखता है और वो भागता है और उसकी बहन उससे मिलती है जो बताती है कि वो मेलिंडा से मिली थी और जब भी हमारे पेरेंट्स डरते हैं तभी ग्रिम कटी हम पर हमला करता है और इसी वजह से ब्रैंडन ने अपनी मॉम को स्टैब किया था और अब उसे पता है कि वो ग्रिम कटी को कैसे रोक सकती है। कामरान उसे पूछता है क्या तुम डैड को स्टैब तो नहीं करोगी? पर तभी ग्रिम कटी कामरान पर हमला करता है। फिर बाहर आशा अपने डैड को डिस्ट्रैक्ट करती है उनका डर कम करने के लिए, जिस वजह से कामरान भागने में कामयाब होता है। फिर ग्रिम कटी आशा के पीछे पड़ जाता है। आशा उस पर लगातार स्टैब करती है पर इससे ग्रिम कटी को कोई असर नहीं होता। तभी वहां उसके डैड आमिर आ जाते हैं और वो अपने डैड को स्टैब कर देती है जिससे ग्रिम कटी वहां से चला जाता है। पर ग्रिम कटी आशा का फिर से पीछा करता है और वो उसे मारने वाला होता है और ये सीन देखकर आमिर समझ जाता है कि उसकी बेटी सही बोल रही थी कि ग्रिम कटी रियल है और वो खुद पर एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है खुद को रिलैक्स करने के लिए। आमिर अपनी बेटी से माफी मांगता है उस पर विश्वास ना करने के लिए। तभी वहां लिया और हॉस्पिटल के नर्स आकर आमिर को हॉस्पिटल में ले जाते हैं। अब अगले सीन में हम आशा को ASMR वीडियो बनाते हुए देखते हैं और वो कुछ क्वेश्चंस के आंसर देती है और पता चलता है कि उसके डैड अब ठीक हैं। पर क्या ग्रिम कटी फिर से वापस आ सकता है? इसका जवाब है पॉसिबल है। ब्रैंडन को देखते हैं जो अब बात नहीं करता। अगले दिन कैसिडी को भी होश आ जाता है और अब सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है और अगर ग्रिम कटी वापस आता है तो इस बार सब तैयार रहेंगे उस शैतान का सामना करने के लिए।
और इसी के साथ 2022 में रिलीज हुई ग्रिम कटी मूवी यही एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।